सोचो, अगर साल 1966 होता लेकिन थ्यूनिया एक टिम अलग होती। द बीटल्स कोई मशहूर बैंड नहीं, उनका संगीत अनसुना क्योंकि ब्रिटिश इन्वेजन ही नहीं हुआ। यह एक ऐसी थ्यूनिया है जहां दूसरा विश्व युद्ध कभी हुआ ही नहीं। इस अलग टाइमलाइन में हिटलर के इरादे पूरे नहीं हो पाते। यूरोप का बारूद का ढेर शांत ही रहता है। यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। अगर विश्व युद्ध जैसी भयानक उथल पुथल ना होती तो थ्यूनिया के बड़े बड़े साम्राज्य शायद और भी लंबे समय तक टिके रहते। ब्रिटिश साम्राज्य शायद 20वीं सदी के आखिर तक भी चलता रहता। भारत, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जकड़े हुए। फ्रांसीसी भी शायद अपने इंडो चाइना पर कब्जा बनाए रखते, वियतनामी राष्ट्रवाद के उथे में थीरी करते हुए। इस निरंतर उपनिवेशवाद के गहरे परिणाम होते। विकासशील थ्यूनिया आत्मनिर्णय से वंचित, शायद असंतोष और विद्रोह का केंद्र बन जाती। पश्चिम और बाकी थ्यूनिया के बीच तकनीकी और आर्थिक असमानताएं शायद और भी अधिक स्पष्ट होती। थ्यूनिया शायद कहीं अधिक असमान जगह होती, शोषण और संघर्ष के लिए तैयार। उपनिवेशवाद की तेबी हुई हताशा उबलकर क्षेत्रीय संघर्षों और छठेम युद्धों का रूप ले सकती थी। दूसरे विश्व युद्ध के बिना भी साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच वैचारिक संघर्ष जारी रहता। स्टालिन की तानाशाही के तहत सोवियत संघ विश्व मंच पर अभी भी एक प्रमुख खिलाड़ी होता। शीत युद्ध, जैसा कि हम जानते हैं, शायद ना होता, लेकिन एक अलग तरह का शीत युद्ध प्रचार, जासूसी और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में लड़ा जाता। यह शीत युद्ध शायद कम खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण और एक गर्म युद्ध में बिठेलने की संभावना से कम होता। एक ऐसी थ्यूनिया की कल्पना करो जहां अंतरिक्ष की थ्योर इस वैचारिक प्रतिस्पर्धा का मुख्य अखाड़ा बन जाती है। सोवियत संघ अंतरिक्ष की खोज में अपना थेबा बनाए हुए है। संयुक्त राज्य अमेरिका थेबाव महसूस करते हुए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में संसाधन झोंक देता है, जिससे ब्रह्मांड में वर्चस्व के लिए एक तनावपूर्ण लेकिन अंततः रक्तहीन प्रतिस्पर्धा होती है। इस वैकल्पिक शीत युद्ध ने थ्यूनिया को अलग तरह से ढाला होता। परमाणु हथियारों का विकास दूसरे विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था। युद्ध की तात्कालिकता के बिना परमाणु हथियारों के विकास में देरी होती, शायद दशकों तक। थ्यूनिया के पास इतनी शक्तिशाली तकनीक के नैतिक निहितार्थों से जूझने के लिए अधिक समय होता। परमाणु हथियारों की अनुपस्थिति ने भू राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बीठेल दिया होता। युद्धों में परमाणु विनाश का अस्तित्वगत खतरा नहीं होता। वैज्ञानिक समुदाय युद्ध की मांगों से मुक्त होकर अपनी ऊर्जा अनुसंधान के अन्य क्षेत्रों पर केंद्रीकृत कर सकता था। शायद हमने चिकित्सा, ऊर्जा उत्पादन या अंतरिक्ष अन्वेषण में बहुत पहले सफलताएं देखी होती। दूसरे विश्व युद्ध का वैश्विक आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा, जिसमें अनुमानित 70 से 80 मिलियन लोग मारे गए। युद्ध के बिना 1964 में थ्यूनिया की आबादी काफी अधिक होती। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ता, संभावित रूप से भोजन की कमी, पर्यावरणीय क्षरण और भूमि और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती। सरकारों को बड़ी युवा आबादी के लिए प्रतियान करने की चुनौती का सामना करना पड़ता। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर दबाव होता। नौकरियों और अवसरों के लिए प्रतिस्पर्धा भयंकर होती। संभावित रूप से सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती। एक ऐसी थ्यूनिया की कल्पना करो जहां मेगासिटीज थ्यूनिया भर में फैले हुए हैं, जिनमें करोड़ों लोग रहते हैं। ऊर्ध्वाधर खेती, उच्च घनत्व वाले आवास और अभिनव परिवहन प्रणालियां आम हो सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध ने तकनीकी नवाचार की एक लहर को जन्म दिया, खासकर विमानन, कंप्यूटिंग और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में। युद्ध की प्रेरणा के बिना इनमें से कई प्रगति में देरी हो सकती थी या कभी नहीं हुई होती। आज हम जिस थ्यूनिया में रहते हैं, जो इंटरनेट, जेट यात्रा और एंटीबायोटिक सेवाओं से आकार लेती है, वह मौलिक रूप से भिन्न देख सकती है। एक ऐसी थ्यूनिया की कल्पना करो जहां इंटरनेट मौजूद नहीं है या एक क्लंकी, सरकार द्वारा नियंत्रित नेटवर्क है। संचार धीमा, कम परस्पर जुड़ा होगा। जानकारी का मुक्त प्रवाह जिसे हम हल्के में लेते हैं, वह थेबा हुआ होता। थ्यूनिया एक अधिक अलग थलग जगह हो सकती है। संस्कृतियों के मिश्रण और विचारों के प्रसार की संभावना कम होती। कुछ खास तकनीकों का न होना शायद दूसरी उन्नति के दरवाजे खोलता।
दूसरे विश्व युद्ध का लोकप्रिय संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नई संगीत शैलियों, कलात्मक आंदोलनों और सामाजिक दृष्टिकोणों का उदय हुआ। युद्ध के बिना 1950 और 1960 के दशक का सांस्कृतिक परिदृश्य बहुत अलग होता। हम जो संगीत सुनते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो फिल्में देखते हैं, ये सब इस वैकल्पिक इतिहास से आकार लेते। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां रॉक एंड रोल कभी हुआ ही नहीं। एल्विस प्रेस्ली एक ट्रक ड्राइवर हैं, बीटल्स अभी भी लिवरपूल में अनजान हैं और रोलिंग स्टोन्स सिर्फ मिक जैगर की आंखों में एक चमक है। इसके बजाय बिग बैंड जैज रेडियो पर छाया हुआ है, शायद नए और अप्रत्याशित तरीकों से विकसित हो रहा है। लोक संगीत ने भी शायद एक अलग रास्ता अपनाया होता, जो अलग अलग चुनौतियों से जूझ रही दुनिया की सामाजिक और राजनीतिक चिंताओं को दर्शाता है। साहित्य भी इस वैकल्पिक वास्तविकता को दर्शाता। दूसरे विश्व युद्ध के बिना भी 1964 की दुनिया अभी भी उन्हीं तनावों और विभाजनों से जूझ रही होती, जो युद्ध पूर्व युग में मौजूद थे। राष्ट्रवाद, नस्लवाद और आर्थिक असमानता अभी भी ज्वलंत मुद्दे थी होते। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष ने एक अलग रूप लिया होगा, लेकिन नस्लीय पूर्वाग्रह और भेदभाव के अंतर्निहित मुद्दे थी शायद अभी भी मौजूद होते। द्वितीय विश्व युद्ध के एकीकृत अनुभव की अनुपस्थिति ने इन मुद्दों को संबोधित करना और भी चुनौतीपूर्ण बना थी या होगा। युद्ध से उभरे साझा बलिदान और सामान्य उद्देश्य की भावना मौजूद नहीं हो सकती है, जिससे नस्लीय और वैचारिक विभाजनों के पार पुलों का निर्माण करना कठिन हो जाता है। दुनिया एक अधिक खंडित जगह हो सकती है, जिसमें अधिक सामाजिक अशांति और राजनीतिक ध्रुवीकरण हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां नागरिक अधिकार आंदोलन आर्थिक अनिश्चितता और सामाजिक चिंता की पृष्ठभूमि में सामने आता है। समानता के लिए संघर्ष एक लंबी, अधिक कठिन यात्रा हो सकती है। जैसा कि हमने इस वैकल्पिक समय रेखा का पता लगाया है, हमने देखा है कि कैसे एक भी घटना की अनुपस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध जैसी प्रलयकारी तीव्रगामी परिणाम हो सकती है। 1964 की दुनिया बहुत अलग होती, जो अलग अलग तकनीकों, सांस्कृतिक रुझानों और भू राजनीतिक वास्तविकताओं से आकार लेती। लेकिन शायद सबसे दिलचस्प सवाल यह है कि यह वैकल्पिक अतीत आज हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे कैसे आकार देगा। हम जिस दुनिया में रहते हैं वह अपरिहार्य नहीं है। यह अनगिनत विकल्पों, दुर्घटनाओं और घटनाओं का उत्पाद है, दोनों बड़े और छोटे। एक वैकल्पिक समय रेखा के माध्यम से यह यात्रा एक ऐसी दुनिया जहां द्वितीय विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ, काल्पनिक सोच में एक अभ्यास रहा है। यह एक विचार प्रयोग है जो हमें इतिहास के क्या-क्या के साथ तलाशने, उन रास्तों पर विचार करने की अनुमति देता है जो नहीं लिए गए और वे दुनिया जो हो सकती थी। हालांकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान सकते कि क्या हुआ होगा। इस तरह की अटकलें केवल एक बेकार शगल नहीं है। काल्पनिक सोच हमें इतिहास की अधिक सूक्ष्म समझ विकसित करने की अनुमति देती है। यह हमें घटनाओं के बीच संबंधों को देखने, आकस्मिकता की भूमिका की सराहना करने और यह पहचानने में एम्प्टित करता है कि अतीत अपरिहार्य नहीं था। वैकल्पिक इतिहास की कल्पना करके हम वर्तमान पर नए दृष्टिकोण भी प्राप्त कर सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं और क्या हमारे समाजों को संगठित करने के बेहतर तरीके हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करें तो खुद से यह पूछने से न डरें, क्या हो अगर।